फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे और आपको पता है कि एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी कम समय बचा हुआ है एग्जामिनेशन शुरू होने में। तो आज हम लोग बेसिकली थर्ड सेमेस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और उनका फायदा उठा सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली चीज, आपको पता है कि आपको थर्ड सेमेस्टर के अंदर सीएस ब्रांच के अंदर आपको टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट आपका आता है एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है? ES 301 है। क्लियर? ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें कहीं पर भी आपको न्यूमेरिकल पोर्शन देखने को नहीं मिलेगा। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके, जो थ्योरेटिकल पेपर्स आपके सेमेस्टर में ऐड किए जाते हैं, वो इसलिए ऐड किए जाते हैं जिससे कि आपके सीजीपीए जीपीए जो है वो ग्रो कर सके, यानी बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं ये स्कोरिंग पॉइंट वाला सब्जेक्ट है। तो इस स्कोरिंग पॉइंट वाले सब्जेक्ट को आपको बहुत बेहतर तरीके से मैंने अपलोड करके बता रखा है कि आपको कम से कम 2 वीडियो देख लेने हैं। जो 2 वीडियो लगभग लगभग आधे आधे घंटे का दोनों वीडियो है। तो अगर आप उनको देख लेंगे आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट के अंदर आपको सिक्योरिटी फील हो तो आप क्या करेंगे, कम से कम 2 यूनिट को मैंने कंप्लीट पढ़ा के अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। और चीज ये भी है, जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अगर आप ट्रिपल ई के नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको वो नोट्स दिया जाएगा। आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके कंप्लीट नोट्स को और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात आपके ट्रिपल ई के लिए हो गई। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफी बेहतर सब्जेक्ट है। और बेहतर इसलिए भी है क्योंकि ये आपके कोर ब्रांच का सब्जेक्ट है। तो कोर ब्रांच के सब्जेक्ट को एज ए पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पढ़ना है, एज ए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपके, कह सकते हैं, आने वाले दिनों को, आने वाले साल को और आने वाला जो आपका करियर है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो टर्म है वो यहीं से शुरू होता है। तो इस सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और उसके लिए करना क्या है, हमारा कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। लगभग 2-3 साल पहले ही मैंने वीडियो को अपलोड किया है, वहीं पर भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से और नए तरीके से भी वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। तो सारे जो प्लेलिस्ट है उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको एक्सेस करिएगा। दूसरी चीज ये कि अगर आपके पास समय कम है, आप चीजों को लिखना नहीं चाहते, तो उसके लिए भी आप डेटा स्ट्रक्चर के कंप्लीट नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसके सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज डेटा स्ट्रक्चर की रिगार्डिंग हो गई। इसी तरीके से तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका वो है आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर में एक ऐसा यूनिट है, यूनिट नंबर लास्ट आपका है, और यहाँ पे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर भी लास्ट यूनिट जो है वो लगभग लगभग सिमिलर, कह सकते हैं कि सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू को कैरी करते हैं। तो वहां पे अगर आप एक यूनिट को कहीं पर भी कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां से एक यूनिट तो कम हो ही जाएगा। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए भी हमने कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है उनको बना रखा है, उनको आपको जरूर देख लेना है। ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा क्योंकि मैंने क्या क्या है, काफी कम कम ड्यूरेशन में जो वीडियोस हैं उनको अपलोड किया हुआ है, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और आप बेहतर तरीके से सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ठीक है, और कोशिश ये करना है कि कम से कम आपको 3 यूनिट करने हैं, और ज्यादा ज्यादा अगर आप बेहतर करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, यानी 5 यूनिट कर लेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत बेहतरीन रहेंगी। तो उसका जो प्लेलिस्ट है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद एक और चीज आता है इसके नोट्स के रिगार्डिंग। तो उसके नोट्स का भी वही प्रोसेस है, आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके अगर नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का जो नोट्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। अगला जो सब्जेक्ट आता है जो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, डिजिटल सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा बैक लगने वाला जो सब्जेक्ट कोई है तो वो है आपका डिजिटल सिस्टम। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे हमारे दौरान में हमारा जो फ्रेंड सर्कल था, हमारा जो कॉलेज का ग्रुप था, उसमें बहुत सारे बंदे ऐसे थे जिसके डायरेक्टली बैक लगे हुए थे डिजिटल सिस्टम में विथ 0 मार्क्स। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डिजिटल सिस्टम को मैंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा के अपलोड किया हुआ है। आप जाइएगा एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा, आपको प्लेलिस्ट के व्यूज देख के, उनके वीडियोस के व्यूज देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि चीजों को किस तरीके से अपलोड किया गया है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने चीजों को पढ़ा के अपलोड किया है। तो पहला काम वही होगा कि आपका जो प्लेलिस्ट है पूरा क्लियर होना चाहिए, पूरा कंसेप्ट को आपको क्लियर कर लेना है। पूरा वीडियो अगर आप एक बार देख लेते हैं तो सारी चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी, अगर कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन के साथ चीजों को अगर आप देख रहे हैं तो। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करना है।
अगर आप उसके नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप चीजों को लिखने से बचना चाहते हैं तो आप नोट्स को एक्सेस कर लेंगे, तो आपके लिए चीजें फायदेमंद रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लास्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, जिसे हम लोग ऊप्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। तो इस सब्जेक्ट को भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा के अपलोड किया हुआ है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड किया हुआ है, सारी चीजों को मैंने अपलोड करके पढ़ा रखा है, बता रखा है। तो उनके भी प्लेलिस्ट को आप लोग चेकआउट करिएगा और उनको अच्छी तरीके से देखिएगा। और इनका भी नोट्स अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो सारी चीजें यही हैं जो कि आपको कंप्लीट करनी है। और अगर आप चाहें तो पांचों सब्जेक्ट को एक साथ ही एक्सेस कर सकते हैं, उसका जो कॉम्बो प्राइस है वो अलग रहता है। तो वो जो भी आपको कंफ्यूजन है वो टेलीग्राम के माध्यम से आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट देखने हैं अगर आप एग्जामिनेशन में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं। तो भले ही आप नोट्स एक्सेस करें ना करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है। जो चीजें मैंने अपलोड की हैं आप जाके देखिए ना, वीडियोस लगभग 4000 से भी ज्यादा वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आखिर क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक के पूरे कंटेंट को अपलोड कर दिया है। आप सोचिए इस बात को। तो थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी भी आप समझिए और चीजों को देखिए और अच्छी तरीके से उनका फायदा उठाइए। और कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सीएस ब्रांच के लिए ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। अच्छी तरीके से तैयारी करिए, एग्जामिनेशन दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।